तो एक और आप ये देख रहे हैं कि ये सरकार की ओर से कॉन्टिन्यूअस जो है पब्लिक को एम्पावर करने की जगह जिनके हाथ में पावर है सारी पावर उन्हीं को एम्पावर करने में लगाई जा रही है। तो इस तरह से अब ये चीज जो आई है ये तो बहुत ही खतरनाक है। आप एक दूसरा आज ही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, जिन 25 बड़े नेताओं ने जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसमें से 23 के मामले खत्म हो गए। पूरी लिस्ट है आज इंडियन एक्सप्रेस में, 1 2 3 4 पढ़ते जाइए। ये क्या बताता है? जो 2 बचे हैं उनके भी खत्म हो जाएंगे। तो जो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो यही कानून कायदे आपको फेवर करने लगेंगे। अगर आप बीजेपी में नहीं है तो यही कानून कायदे आपको उल्टा लटका देंगे। आप इसके पहले 10 साल का पुराना कार्यकाल यूपीए में देख लीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन बना, मनरेगा आई, राइट टू एजुकेशन बना, विमेन्स पावर के लिए कानून बना। ये सारे कानून पब्लिक को एम्पावर कर रहे थे। आप बताइए पिछले 5-6 सालों में पब्लिक को एम्पावर करने वाला कोई कानून आया है? आप पावर को और एम्पावर करने के कानूनों को कैसे समर्थन दे सकते हैं जब आपके इंस्टीट्यूशंस जिनको काम है कि पब्लिक को एम्पावर करें वो नष्ट हो रहे हैं। जैसे सीआईसी खत्म है, लोकपाल का पता ही नहीं है, अपनी चॉइस का आपने जज रख लिया। इसी तरह आपने ह्यूमन राइट्स में भी कानून बदल के, पहले होता था सीजेआई ही आएगा, अब उसमें कोई भी जज आ सकता है, तो जो आपके लिए फैसले देगा उसे आप दे देंगे। ओपन हमारे पास है कि हमारे गृहमंत्री को जिन्होंने रिलीफ दी थी उनको आपने तुरंत गवर्नर बना के केरल में भेजा था। तो ये तो नजर आ रहा है कि आप जो चीज कर रहे हैं ये सीधे सीधे सत्ता सब कुछ अपने हाथ में रख लेगी, ऐसे कानून बना लेगी जिसमें कोई भी ठीक है केजरीवाल साहब ने इस्तीफा नहीं दिया, गलत किया, पर इस पर रोक लगाने की जगह पब्लिक को एम्पावर करने के काम करते हुए क्यों नहीं देखना चाहते आप सरकार को? हर चीज रोक लगाते हुए क्यों देखना चाहते हैं सरकार को? रोक लगाने के लिए इतनी चीजें हैं हमारे पास, अभी बीएनएस भी आ गया है, कितनी रोक लगाना चाहते हैं? ये जो कानून है शीतल जी, ये तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री सब पर लागू होगा। आप भारत के ही नागरिक हैं क्या? इन एजेंसियों की हिम्मत है कि हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे और उनको अरेस्ट कर लेंगे? क्या बात आप करते हैं साहब? मतलब ऐसी बातें हमें मतलब हंसने के लिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कानून में लिख देने से क्या होता है? क्या ऐसा कर सकती हैं ये एजेंसियां जिनकी हम नियुक्त इस तरह से? अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन के बारे में एक टिप्पणी की थी। आपने कैसा इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन कानून बना लिया? होम मिनिस्ट्री में आप ही के नीचे सर्व करने वाले अफसर को जो लगातार 5-6 साल से आपको सर्व कर रहा था उसको आपने मेजोरिटी से चूज कर लिया। नतीजा पूरे देश में कंट्रोवर्सी है। तो इन चीजों पे, इन संस्थाओं से विश्वास उठ जाएगा, लोकतंत्र से भी विश्वास उठ जाएगा। ये रास्ता गलत है। मैं ये इसलिए तथ्य आपको दे रहा हूं।